अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है रिजेंटमेंट। इसका मतलब होता है दोस्तों रंजिश, नाराज़गी, गमो गुस्सा जिसे कहते हैं, यानी दूसरों की कामयाबी या बर्तरी के बारे में गमगीन या नाराज़ होना। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश वोकेबलरी, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Resentment is a feeling of anger or bitterness towards someone because of unfair treatment. Resentment मतलब नाराज़गी, रंजिश, ये एक नाउन है। इस मतलब है, ये एक वर्ब है। अ फीलिंग मतलब एक एहसास, फीलिंग का मतलब होता है एहसास, ये जज्बात आप कह सकते हैं, ये एक नाउन है। ऑफ मतलब का, ये एक preposition है। एंगर मतलब गुस्से का, नाराज़गी का, ये एक नाउन है। और या, ये एक कंजक्शन है। बिटरनेस मतलब इसका होता है कड़वाहट या तलखी का, ये दोस्तों एक नाउन है। टूवर्ड्स की तरफ या की जानिब, ये एक preposition है। समवन मतलब किसी शख्स की तरफ या किसी के खिलाफ आप कह सकते हैं। समवन एक प्रोनाउन है। बिकॉज ऑफ की वजह से, ये एक preposition है। अनफेयर मतलब गैर मुनसफाना, अनफेयर यानी नाइंसाफ़ी वाला, गैर मुनसफाना, ये एक एडजेक्टिव है। ट्रीटमेंट का मतलब होता है दोस्तों बर्ताव की वजह से, सलूक की वजह से, ये एक नाउन है। Resentment is a feeling of anger or bitterness towards someone because of unfair treatment. नाराज़गी गैर मुनसफाना सलूक की वजह से किसी के खिलाफ गुस्से या तलखी का एहसास है। It grows when people feel ignored, disrespected or treated unfairly. It मतलब ये एक प्रोनाउन है। ग्रोज मतलब बढ़ता है या तरक्की करता है, ये एक वर्ब है। when जब, ये कंजक्शन है। पीपल मतलब लोग, ये एक नाउन प्लूरल है। फील इग्नोर्ड मतलब नज़रअंदाज महसूस करते हैं। फील का मतलब होता है दोस्तों महसूस करना या महसूस करते हैं, ये एक वर्ब है। इग्नोर्ड यानी नज़रअंदाज किए जाना, तवज्जो ना देना, ये एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। डिसरिस्पेक्टेड इसका मतलब होता है दोस्तों बेइज्जती किए जाना या बेइज्जत किए जाना, ये भी एक एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल। और या, ये कंजक्शन है। ट्रीटेड मतलब सलूक किया जाता है या सलूक किया जाना, ये भी दोस्तों एक वर्ब है। अनफेयरली यानी नाइंसाफ़ी से, गैर मुनसफाना तरीके से, ये एक एडवर्ब है। इट ग्रोज व्हेन पीपल फील इग्नोर्ड, डिसरिस्पेक्टेड और ट्रीटेड अनफेयरली। ये उस वक्त बढ़ता है जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है या गैर मुनसफाना उनके साथ सलूक किया जाता है। होल्डिंग ऑन टू रिजेंटमेंट कैन हार्म मेंटल पीस एंड रिलेशनशिप्स। होल्डिंग ऑन टू इसका मतलब होता है दोस्तों थामे रखना, पकड़े रखना, बरकरार रखना, ये एक वर्ब है। रिजेंटमेंट यानी रंजिश को, ये एक नाउन है। कैन हार्म, कैन मतलब सकता है, एक मॉडल वर्ब है। हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, कैन हार्म मतलब नुकसान पहुंचा सकता है, हार्म एक वर्ब है। मेंटल मतलब जहनी, पीस का मतलब होता है सुकून, अमन, इत्मीनान। मेंटल एक एडजेक्टिव है, पीस दोस्तों एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। रिलेशनशिप्स यानी ताल्लुकात को, रिश्तों को, राबतों को, ये एक नाउन प्लूरल है। होल्डिंग ऑन टू रिजेंटमेंट कैन हार्म मेंटल पीस एंड रिलेशनशिप्स। नाराज़गी को थामे रखना जहनी सुकून और ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा सकता है। इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एंग्री, इट इज़ बेटर टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। इंस्टेड ऑफ बजाय इसके या इसके बजाय, ये एक preposition है। स्टेइंग मतलब रहना या बरकरार रखना, ये एक वर्ब है। एंग्री मतलब गुस्सा या गुस्से में, ये एक एडजेक्टिव है। इट इज़ बेटर मतलब ये बेहतर है। इट इज़ मतलब ये है, इट एक प्रोनाउन है, इज़ एक वर्ब है। बेटर मतलब बेहतर या ज़्यादा अच्छा, ये एक एडजेक्टिव है। टू एक्सप्रेस मतलब बयान करना या इजहार करना, ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है। फीलिंग मतलब एहसासात को या जज्बात को, ये एक नाउन प्लूरल है। कामली एंड फाइंड सॉल्यूशंस। कामली इसका मतलब होता है दोस्तों सुकून से। काम मतलब सुकून को कहते हैं, इत्मीनान को कहते हैं, एक एडवर्ब है। एंड और ये कंजक्शन है। फाइंड का मतलब तलाश करना, ढूंढना, ये एक वर्ब है। सॉल्यूशंस मतलब हल, मसाइल के जवाबात, ये एक नाउन प्लूरल है। इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एंग्री, इट इज़ बेटर टू एक्सप्रेस फीलिंग्स calmly एंड फाइंड solutions। गुस्से में रहने के बजाय पुरसकून तरीके से जज्बात का इजहार करना और हल तलाश करना बेहतर है।
Forgiveness helps in letting go of resentment and moving forward in life. Forgiveness मतलब माफ़ी या दरगुजर या बख्श देना, ये एक नाउन है. Helps मतलब मदद देती है या मदद देता है, ये एक वर्ब है. इन मतलब में एक preposition है. Letting go इसका मतलब होता है दोस्तों छोड़ देना या जाने देना. Letting go मतलब छोड़ देना, रुखसत करना, जाने देना, ये एक वर्ब है. ऑफ रिजेंटमेंट यानी रंजिश को, ऑफ एक preposition है, रिजेंटमेंट एक नाउन है, एंड और ये कंजक्शन है. मूविंग फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ने में, मूविंग फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना या आगे जाना, ये एक वर्ब फ्रेज है. इन लाइफ यानी जिंदगी में, ये एक prepositional फ्रेज है. Forgiveness helps in letting go of resentment and moving forward in life. माफ़ी नाराज़गी को छोड़ने और ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती है. Sometimes people hold resentment for a long time, which creates negativity. Sometimes कभी कभार, बाज़ औक़ात, ये एक एडवर्ब है. People मतलब लोग, ये एक नाउन प्लूरल है. Hold मतलब बरकरार रखते हैं, थामे रखते हैं, ये एक वर्ब है. Resentment मतलब रंजिश या नाराज़गी को, ये एक नाउन है. For मतलब के लिए, ये एक preposition है. A long time यानी लंबे अरसे तक, लंबे अरसे के लिए, तवील मुद्दत के लिए, ये एक नाउन फ्रेज है. विच मतलब जो, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है. क्रिएट्स मतलब पैदा करती है या पैदा करता है, ये एक वर्ब है. नेगेटिविटी यानी मनफी असरात या मनफी सोच आप कह सकते हैं, ये एक नाउन है. Sometimes people hold resentment for a long time which creates negativity. बाज़ औक़ात लोग तवील अरसे तक नाराज़गी रखते हैं जो मनफी असरात या मनफी सोच पैदा करती है. अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव्स कैन रिड्यूस दीज फीलिंग्स. अंडरस्टैंडिंग समझना, ये एक वर्ब है. अदर्स मतलब दूसरों के या दूसरों को आप कह सकते हैं, एक पोजेसिव प्रोनाउन है. पर्सपेक्टिव्स यानी नुक्ता नज़र को, ये एक नाउन प्लूरल है. कैन रिड्यूस मतलब कम कर सकता है. कैन एक मॉडल वर्ब है, रिड्यूस एक वर्ब है. दीज मतलब इन, फीलिंग्स कहते हैं एहसासात को, जज्बात को. दीज एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. फीलिंग्स दोस्तों एक नाउन प्लूरल है. अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव्स कैन रिड्यूस दीज फीलिंग्स. दूसरों के नुक्ता नज़र को समझना इन एहसासात को कम कर सकता है. लाइफ बिकम्स ईजियर व्हेन वी फोकस ऑन पॉजिटिविटी. लाइफ मतलब ज़िंदगी, ये एक नाउन है. बिकम्स मतलब हो जाती है, बन जाती है. ईजियर मतलब आसान. बिकम्स एक वर्ब है. ईजियर दोस्तों एक एडजेक्टिव है. व्हेन मतलब जब, ये कंजक्शन है. वी फोकस हम ध्यान देते हैं, हम तवज्जो देते हैं. वी एक प्रोनाउन है, फोकस एक वर्ब है. ऑन पॉजिटिविटी यानी मस्बत रवैये पर, मस्बत सोच पर आप कह सकते हैं. ऑन एक प्रपोजिशन है. पॉजिटिविटी अच्छी सोच, मस्बत रवैया, एक नाउन है. रादर देन पास्ट हर्ट, रादर देन बजाय इसके. रादर देन दोस्तों हमारे पास एक क्या है, रादर देन है एक कंजक्शन. पास्ट हर्ट्स इसका मतलब होता है दोस्तों माजी के ज़ख्मों पर. पास्ट कहते हैं माजी को, गुजरा हुआ वक्त, एक एडजेक्टिव है. हर्ट्स मतलब तकलीफ या ज़ख्म जिसे कहते हैं, चोटें, एक नाउन प्लूरल है. लाइफ बिकम्स ईजियर व्हेन वी फोकस ऑन पॉजिटिविटी रादर देन पास्ट हर्ट्स. ज़िंदगी उस वक्त आसान हो जाती है जब हम माजी की तकलीफ़ों के बजाय मस्बत रवैयों पर यानी मस्बत सोच पर, आप कह सकते हैं मस्बत सोच पर तवज्जो देते हैं, ध्यान देते हैं. लेटिंग गो ऑफ रिजेंटमेंट ब्रिंग्स पीस एंड हैप्पीनेस. लेटिंग गो जैसा कि मैंने बताया छोड़ देना या जाने देना, ये एक वर्ब फ्रेज है. ऑफ मतलब को, रिजेंटमेंट यानी रंजिश को, ऑफ एक प्रपोजिशन है, रिजेंटमेंट एक नाउन है. ब्रिंग्स मतलब लाता है. ब्रिंग का मतलब होता है लाना. ब्रिंग्स मतलब लाता है, ये एक वर्ब है. पीस मतलब सुकून या अमन, ये एक नाउन है. एंड और ये कंजक्शन है. हैप्पीनेस मतलब खुशी या खुश रहना, ये एक नाउन है. लेटिंग गो ऑफ रिजेंटमेंट ब्रिंग्स पीस एंड हैप्पीनेस. नाराज़गी को छोड़ने से सुकून और खुशी मिलती है, या नाराज़गी को छोड़ देना रंजिश, नाराज़गी यानी रंजिश को छोड़ देना अमन और खुशी लाता है. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए